हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू की इज्जत। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सलोनी की अभी नई नई शादी हुई थी। ससुराल में उसकी सास, जेठ जेठानी और एक ननद थी। सलोनी के ससुर जी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए घर के व्यापार की सारी जिम्मेदारी सलोनी की सासू माँ ही संभालती थी। और जब सलोनी के जेठ जी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने भी अपनी माँ का हाथ बटाया और वह भी कारोबार को आगे बढ़ाने में अपनी माँ की मदद करने लगे। सलोनी के जेठ जी सलोनी के पति से 15 साल बड़े थे और उनकी शादी भी जल्दी ही कर दी गई थी। और जब सलोनी की जेठानी घर में शादी करके आई थी तब उन्हें सासू माँ ने अपने दोनों बच्चों यानी छोटे देवर और ननद की जिम्मेदारी संभला दी थी और सासू माँ जेठ जी दोनों मिलकर व्यापार संभालते थे। सलोनी की जेठानी ममता बहुत कुशल गृहिणी थी जो घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाल कर और जोड़कर गृहस्थी चला रही थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी के 3 साल बाद ममता प्रेग्नेंट हुई तो उसके जुड़वा बच्चे हुए, जिस कारण सासू माँ ने व्यापार में ध्यान देना बंद कर दिया और ममता के पति अकेले ही व्यापार को संभालने लगे। समय बीतता गया और ममता की ननद की शादी बहुत अच्छे परिवार में कर दी गई और अब 2 साल बाद ममता के देवर यानी सलोनी के पति साहिल और सलोनी की शादी हुई है और सलोनी शादी होकर अपने नए ससुराल में दुल्हन बनकर आ गई है। और जब से सलोनी अपने ससुराल में आई है तो उसे कुछ भी अजीब सा लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे जेठानी जी ममता को खूब मान सम्मान मिलता है, पर इतना मान सम्मान उसे अपने ससुराल में नहीं मिल रहा है। घर में सब कुछ जेठानी जी के हिसाब से ही होता है और सलोनी को भी उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, पर उसे कभी भी अपनी कुशलता दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है और बस जैसे जेठानी जी बोलती है वैसे ही सबको करना होता है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में समझें तो सलोनी उस घर की बहू नहीं, जेठानी जी की असिस्टेंट थी। सलोनी की सास भी किसी भी काम के लिए हमेशा अपनी बड़ी बहू ममता को ही बोलती थी। सलोनी को कभी भी किसी काम में आगे बढ़कर काम नहीं करने देती थी, पर सलोनी फिर भी सब कुछ सह रही थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था कि भाभी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वह ममता को अपनी बड़ी दीदी की तरह ही मानती थी और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। और थोड़े समय बाद सलोनी भी गर्भवती हुई और उसके भी बच्चे हुए। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और उधर जेठानी जी ममता के बच्चे भी बड़े थे। अब बच्चे जब बड़े होने लगे तो बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग अलग कमरों की ज़रूरतें होने लगी। अब 4 कमरे का घर छोटा पड़ने लगा क्योंकि सलोनी को तो सिर्फ एक ही कमरा मिल रखा था, पर जेठानी जी ममता पूरे घर की मालकिन थी। और अब सलोनी की शादी को 12 साल हो चुके थे और 2 बच्चों के साथ एक कमरे में रहने से उसे बहुत दिक्कत होने लगी थी और बच्चों की पढ़ाई का बोझ भी उसके ऊपर ही था, जिसके कारण वे घर के सारे काम नहीं कर पाती थी और कई बार इस वजह से उसकी थोड़ी सी जेठानी जी से अनबन हो जाया करती थी। और उधर ममता के बच्चे भी प्रोफेशनल पढ़ाई करने लग गए थे। अब ममता अपने बच्चों से फ्री हो गई थी और वह आराम से अब बाज़ारों में घूमती, शॉपिंग करती, किटी पार्टी करती, उसे कोई टेंशन नहीं थी। उधर सलोनी के ऊपर तो अपने बच्चों की पढ़ाई की टेंशन थी, इसलिए वे पूरे घर को संभाल नहीं पा रही थी। पर सासू माँ कभी भी ममता को कुछ नहीं कहती थी और हमेशा सारे घर के कामों के लिए सलोनी को ही आवाज़ लगाती थी। अब घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और एक कमरे में रहना सलोनी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने अपने पति साहिल से बात करने की सोची। और जब उसने साहिल से बात की तो साहिल ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। तब सलोनी ने अपने जेठ जी मनोज जी से बात करी। मनोज जी बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे और उन्होंने सलोनी की समस्या को समझा
और फिर साहिल को भी समझाया और फिर अपनी माँ को भी। माँ, अब साहिल का अपना खुद का परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं और उन्हें एक ही कमरे में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और फिर मेरे बच्चे भी बड़े हैं जिन्हें भी अलग अलग कमरा चाहिए, तो इसलिए ये घर हमें छोटा पड़ रहा है। इसलिए माँ, अब हमारा अलग रहना ही ठीक रहेगा, जिससे हम दोनों के बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और उनकी पढ़ाई लिखाई आराम से हो जाएगी। माँ, जो पास में शर्मा अंकल का घर खाली है ना, वहाँ पर साहिल रह लेगा किराए से और हम इस घर में रह लेंगे, जिससे हम दूर भी नहीं होंगे और हमारा प्यार भी बना रहेगा। और जो हमें मुश्किलें आ रही हैं इस घर में साथ में रहने की वजह से, वह भी दूर हो जाएंगी। एक बार तो सासू माँ ने मना किया और नाराज़ भी हुई, पर मनोज जी के घर में ऐसी कोई बात नहीं है जो वह बोले और मान ही न जाए। इसलिए आखिर में सासू माँ को भी अपने बड़े बेटे की बात को मानना पड़ा। और जब साहिल और सलोनी अपने नए घर में सामान की शिफ्टिंग करने लगे, तो सासू माँ और ममता जी दोनों ने ही उनकी कुछ भी मदद नहीं करवाई और उनकी तरफ झांकी तक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये फैसला सही नहीं लग रहा था। क्योंकि अभी तक तो सलोनी ने पूरा घर संभाल रखा था और पूरा घर का काम भी करती थी, पर अब जेठानी जी ममता को वापस से घर का काम पूरा करना होगा। इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें ये फैसला अखर रहा था। पर ममता मन ही मन ये भी सोच रही थी कि एक ना एक दिन सलोनी अपने इस फैसले से पछताएगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सलोनी अलग रहकर पूरे घर को नहीं संभाल पाएगी। लेकिन सलोनी ने आखिर में पूरा घर अकेले ही बसाया। कई दिक्कतों और मुश्किलों का सामना तो करना पड़ा, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे अपनी गृहस्थी की गाड़ी को पटरी पर लेकर आई। सलोनी की सासू माँ और जेठानी की तरफ से तो उसे कोई भी मदद नहीं मिली थी, बल्कि घर के सारी ज़रूरत के सामान भी सलोनी बाजार से नए खरीद कर लाई, क्योंकि पुराने सामान को सासू माँ ने देने से मना कर दिया था। पर धीरे धीरे समय बीतता गया और सलोनी ने गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया। कभी कभी सासू माँ अपने बेटे और पोते से मिलने के लिए नए घर में जाती थी और बस कोई ना कोई सलोनी की कमियां निकाल कर वापस आ जाती थी। और ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत गए और सलोनी तो अपनी गृहस्थी में खुश थी, पर उसकी जेठानी ममता घर को बिल्कुल भी अच्छे से संभाल नहीं पा रही थी। अब उसे काम करने में जोर आने लगा और वह अपने साथ में अपनी सासू माँ और बच्चों को काम पर लगाए रखती। जब सासू माँ को इस उम्र में काम करना पड़ा, तब उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू की उन्होंने कदर नहीं की, वह बहू उनका कितना काम करती है, और जिस बहू के उन्होंने हमेशा गुणगान किए, आज वह उनसे काम करवा रही है। पर अब तो वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी एक दिन सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सलोनी उनसे मिलने घर गई। तब सासू माँ ने ममता को कहा कि सलोनी के लिए 1 कप चाय बनाकर ले आओ। तब ममता ने कहा कि माँ जी, मैं अभी दूसरा काम कर रही हूँ, इतना ज़रूरी है तो आप चाय बना लीजिए। और जेठानी जी की ये बातें सुनकर सलोनी समझ गई थी कि अब मम्मी जी की दुर्दशा घर में कैसी हो गई है। फिर भी उसने जेठानी जी को तो कुछ भी जवाब नहीं दिया और अपनी सासू माँ मम्मी जी को बोला, मम्मी जी, अगर आप चाहें तो आप अपने छोटे बेटे के साथ भी कुछ दिन रह सकती हैं। हाँ, मैं जेठानी जी की तरह इतनी गृहकार्य में दक्ष तो नहीं हूँ, पर कोशिश करूँगी कि आपको इस उम्र में आराम दे सकूँ। सलोनी की ये बातें सुनकर सासू माँ ने मन ही मन सोचा कि जिस बहू की मैंने कदर नहीं की, वह मुझे आराम देने की सोच रही है, और जिसको मैंने हमेशा चाहा और सिर पर बिठाकर रखा, वह मुझसे काम करवाती रहती है। तब सासू माँ ने कहा कि सलोनी बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी कभी भी कदर नहीं की, पर आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी छोटी बहू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। और इतना कहकर ही सासू माँ की आंखों से आंसू आने लगे। तब सलोनी ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, देर ही सही, पर आपने मुझे छोटी बहू का सम्मान तो दिया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और इतना कहकर सलोनी ने सासू माँ को गले से लगा लिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।